रविंद्र यादव जी ने सवाल पूछा है कि अग्निवीर 25% में कैसे आए, यानी उन अग्निवीरों में कैसे शामिल हों जिन्हें 4 साल बाद स्थायी सेवा परमानेंट सर्विस का मौका मिलेगा। अगर आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है कि मैं भी अग्निवीर स्कीम में भर्ती होकर के 4 साल सेवा के बाद परमानेंट हो जाऊं और लेकिन पता नहीं है आपको कि वहां पर मैं कैसे हो पाऊंगा, क्या करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, तो आपके सारे कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने और आपके इस सवाल का जवाब लेकर के आ गया हूँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हरीश कुमार सिंह, आप सभी देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव HKS। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, अग्निपथ योजना में 25% स्थायी सेवा में जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानियाँ बताऊँगा जिनका कि आपको हर हाल में बचाव करना है। अगर आप इन स्टेप्स को लेते हुए और उन सावधानियों का बचाव करते हुए अपनी 4 साल की सर्विस को पूर्ण करते हैं तो आपको उस 25% स्थायी सेवा में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। 25% में आने के लिए क्या करें? फर्स्ट पॉइंट, शुरू से ही गंभीर रहें। दोस्तों, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, ज्वाइनिंग डेट से और आपकी 4 साल की सर्विस पूरा होने तक आपको एक दिन आपका टेस्ट है। आपकी एवरी डे का रिकॉर्ड रखा जाएगा, आपकी डेली मेहनत का, आपके व्यवहार का, आपके डिसिप्लिन का, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो अपने व्यवहार में नरमी रखें, जूनियर सीनियर्स बैचमेट सबसे अच्छा व्यवहार बना के रखें, मेहनत में कोई भी कसर नहीं छोड़ें और डिसिप्लिन में अपना अव्वल दर्जे का डिसिप्लिन दिखा करके अपने रेटिंग पॉइंट्स को पॉजिटिव में ऊपर ले जाने की कोशिश करें। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो वो होता है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आपका सीनियर्स से व्यवहार, आपका हथियार के साथ आपका व्यवहार, समय की पाबंदी, आपका ड्रेसिंग सेंस, इन सब चीज़ों का आपका रिकॉर्ड रहता है। इन सब चीज़ों में दोस्तों आपको अपना अव्वल दर्जे का अनुशासन दिखाने की कोशिश करनी है। तीसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों, वो होता है आपका फिजिकल परफॉर्मेंस। अगर आप दोस्तों डेली फिजिकल परफॉर्मेंस का ध्यान रखेंगे, डेली आप पीटी के लिए जाते हैं, वीकली आपके टेस्ट होते हैं, मंथली आपके टेस्ट होंगे, ट्रेनिंग में होंगे और आपके सर्विस के दौरान 4 साल में भी होंगे, तो आपको मक्कारी नहीं करनी है। अगर आप मक्कारी करेंगे, अगर आप अपने शरीर को ढिलाई दे देंगे तो आपका परफॉर्मेंस वहाँ पर एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है, डेली पीटी, मंथली पीटी, वीकली, एवरीथिंग, हर चीज़ का रिकॉर्ड रहता है। तो आपको हर चीज़ में अच्छा, डेली भी आपको हर चीज़ में अच्छा प्रदर्शन करना है। पुलअप, पुशअप, बीम, चिन अप, दौड़, सब चीज़ में आपको अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि पूरी 4 साल की सर्विस के दौरान जो भी व्यक्ति फिजिकल परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा एक्टिव और फिट रहेंगे उनको आगे बढ़ने का सबसे ज़्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि उनको PTIs वगैरह बना दिया जाएगा, उनको ड्रिल इंस्ट्रक्टर, उनको बहुत सारे कोर्सेज करने का मौका मिल सकता है। चौथे नंबर पर दोस्तों मैं रखूँगा आपकी लर्निंग एबिलिटी को। जो जवान चीज़ें बहुत जल्दी सीखते हैं, जैसे कि हथियार चलाना, ड्रिल करना, PT में, ट्रेनिंग में, सीनियर से बात करना, इन सब चीज़ों को जो जवान अच्छे से और बहुत जल्दी सीखते हैं उन पर उस्तादों की, सीनियर्स की नज़र रहती है, उनका रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन रहता है, उनके रिकॉर्ड में पॉजिटिव पॉइंट्स बढ़ते हैं, तो इन जवानों को प्राथमिकता मिलती है। और सबसे लास्ट में दोस्तों 5वां पॉइंट, जो कि है आपका टीम वर्क और आपका मनोबल। अगर आप मनोबल से अगर आप हार जाएंगे, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं यहाँ से फिजिकल ट्रेनिंग करके अपने घर से और ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो आपको रगड़ा मिलता है आर्मी वाला, वहाँ की ट्रेनिंग देख करके आपका मनोबल टूट जाता है। बहुत से लोग वहाँ से परेशान हो जाते हैं, खुद दूसरों का भी मनोबल डाउन करते हैं, वो टीम को ही कमज़ोर कर देते हैं। तो जो व्यक्ति टीम को ख़राब करते हैं या जिनका खुद डिप्रेसिंग लोग हैं, उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो खुद का मनोबल आपको योगा करके, ध्यान लगा के, डेली वर्कआउट करके आपको खुद का मनोबल मजबूत रखना है और अपने जो भी साथ के कलीग्स हैं उनसे, सीनियर से, जूनियर से टीम बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहाँ पर टीम मेंबर का काम है। आर्मी इंस्टीट्यूशन जो है वो एक टीम है, कोई इंडिविजुअल बंदा नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल बंदा इंडियन आर्मी है तो इंडियन आर्मी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अगर इंडियन आर्मी सक्सेसफुल है तो सब लोग एक कलेक्टिव टीम की तरह काम करते हैं। तो अगर आप वहाँ पर जाकर टीम स्पिरिट और आप अपना मनोबल दिखाओगे तो आपको, चाहे आप किसी भी चीज़ में थोड़ा बहुत कम भी प्रदर्शन करते हैं, तो आपका अगर मनोबल हाई है और आपकी टीम बॉन्डिंग अच्छी है तो आपको कुछ चीज़ों में प्रमोशन या फिर थोड़ा सा हल्का पुश भी मिल सकता है। तो टीम स्पिरिट और मनोबल, इस पॉइंट का भी आपको खास करके पूरी 4 साल की सर्विस के दौरान ध्यान रखना है।
लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सावधानियाँ जो कि आपको पूरी सर्विस के दौरान, सर्विस से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। अगर आप इन सब चीज़ों में लिप्त हैं तो आप परमानेंट सर्विस तो क्या, आप 4 साल की अपनी जो अग्निवीर भर्ती की जो सर्विस है उसको भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्या है दोस्तों वो पॉइंट? सबसे पहला, अगर आप भर्ती क्लियर करने के बाद ज्वाइनिंग ले चुके हैं, ट्रेनिंग पर पहुंच चुके हैं, तो दोस्तों आपको 3 चीज़ों से बचना है: झगड़ा, लापरवाही और गुस्सा। अगर आप इन 3 चीज़ों का खास करके ध्यान रखते हैं, अगर आप किसी पर गुस्सा नहीं करते, गुस्सा आता है, सबको आता है, लेकिन उसको काबू करना सीखना पड़ेगा। आप अगर अपने गुस्से पर काबू करना सीख लेते हैं, अपनी लापरवाहियों को कंट्रोल कर लेते हैं, लापरवाहियों से बिल्कुल निजात पा जाते हैं और अपनी 4 साल की सर्विस के दौरान किसी से भी झगड़ा नहीं करते हैं, तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको 25% में जाने के लिए 100% चांसेस बनेंगे। सेकंड जो गलती है दोस्तों, वो बहुत सारे लोगों का सवाल भी है, ऑफ ड्यूटी इंजरीज। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अगर हम सेवा के दौरान जैसे घर पर छुट्टी जाते हैं और घर पर हमें कोई चोट लग जाती है या कोई बड़ी इंजरी हो जाती है तो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों इस चीज़ का मैं बता देता हूँ, अगर आपके साथ कोई ऑन ड्यूटी इंजरी होती है, कोई गोली लग जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई फ्रैक्चर या कोई ऐसा काम हो जाता है, तो उसमें आपको आगे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। लेकिन ऑफ ड्यूटी इंजरी जब आप घर पर रहते हैं, घर पर रहकर भी आपको 4 साल की सर्विस के दौरान इंजरी से बचना है, झगड़ा लापरवाही से बचना है। लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको सावधानी वाला पॉइंट बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो है आपका ऑन और ऑफ ड्यूटी क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर आप ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त पाए जाते हैं या आपका ड्यूटी से पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल के सामने आता है, तो आप अपनी 25% में जाने का ख्याल तो छोड़ ही दीजिए, आप अपनी 4 साल की सर्विस को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पहले शामिल रहे थे या फिर आपने छुपा करके भर्ती हो गए हैं, सब रिकॉर्ड निकल आएगा। आगे सब डिजिटलाइज्ड होता जा रहा है, सब रिकॉर्ड निकलते आ रहे हैं, सब आधार, पैन कार्ड ये सब लिंक्ड होते हैं, तो आपका सारा डेटाबेस सरकार के पास ऑलरेडी मौजूद है। उसमें से सब छानबीन करके ही आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आपका क्लियर होगा। अगर आप ड्यूटी के दौरान जैसे छुट्टी पर घर गए, आपके घर पर जा कर के आप छुट्टी पर मज़े ले रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, आपको किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल नहीं होना है। आनंद लीजिए, पार्टीज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी झगड़े या क्रिमिनल एक्टिविटीज़, आपका पुलिस थाने में नाम आ गया, तो इन सब चीज़ों से आपके सर्विस पर, सर्विस रिकॉर्ड पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर ये चीज़ आपके सर्विस रिकॉर्ड में लिख जाती है कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल पाए गए हैं, तो आपकी आगे की सर्विस तो छोड़ ही दीजिए, आपकी करंट सर्विस भी समाप्त कर दी जाती है। तो दोस्तों यही सब कुछ था जो कि अग्निवीरों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर उनका फोकस है कि मुझे अग्निवीर बनने के बाद में अपनी सेवा पूरी करनी है, मेरे को 75% में बाहर नहीं निकलना, मेरे को 4 साल बाद बाहर नहीं निकलना, मेरे को तो उस 25% में शामिल होकर के अपनी तनख्वाह लेनी है पूरी, अपनी पेंशन उठानी है पूरी, अपनी सर्विस करनी है पूरी। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरीके के और बहुत सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।